और मार्केट एक चीज़ है, इस पूरे पीरियड में नॉर्मली एक्टिव रहता है। और एक लाइन जो हमने ली थी कि बड़े ट्रेंड में रहे मार्केट के बड़े ट्रेंड में रहें, और मार्केट के बड़े ट्रेंड में रहने का फ़ायदा आपको पिछले हफ्ते थर्सडे को देखने को मिला, जब किसी को नहीं लग रहा था कि मार्केट इस तरह से भागेगा। लेकिन क्या होता है पता किसी को नहीं होता, लेकिन अगर आप बड़े ट्रेंड में रहते हैं तो फ़ायदा आपको होता है इवेंचुअली। तो बड़े ट्रेंड में रहे, 6 दिन की गिरावट निफ्टी ने एक ही दिन में पूरी की। तो जो थर्सडे का सेशन था ना, उसने 6 दिन के रेड बार्स को एक ही दिन में पूरा वाइप आउट कर दिया था। और फ्राइडे को भी ठीक ठाक सेशन था। फ्राइडे को हम आराम से 125-150 पॉइंट गिर सकते थे, फिर भी अप ट्रेंड में रहते थे हम। तो फिर भी 32 पॉइंट गिरे, और बैंक निफ्टी में हम डे हाई पर जाकर बंद हुए थे फ्राइडे को भी। तो उस हिसाब से मार्केट का मूव काफ़ी अच्छा था। खासतौर से बैंक निफ्टी का मूव, जो हमारी बात भी लगातार हो रही थी कि बैंक निफ्टी अब तैयार है कुछ आउट परफॉर्म करने के लिए, उसका मूव फ्राइडे को बहुत शानदार था। अगर आप बड़े ट्रेंड के साथ रहेंगे, मार्केट आपको ऐसे ही रिवॉर्ड करता रहेगा। इसके लिए बीच बीच में शॉर्टिंग के कभी व्यूज़ आते भी हैं ना, उनको थोड़ा सा नॉइज़ समझकर इग्नोर करें तो वो बेटर रहेगा। लॉन्ग रहें, अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें। अब निफ्टी के लॉन्ग्स का जो नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो होगा 25,250 क्लोजिंग बेसिस पर, ध्यान रखिएगा। मेरा नज़रिया इस साल जो है, इस महीने 26,000 का है, और इस साल वो जो 27,272 का एक टारगेट लिया है मैंने कि 27,272 आपको इस साल देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेंडिंग ईयर में हमेशा सेकेंड हाफ में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो मार्केट में असली रिटर्न्स की शुरुआत तो वो जून के इलेक्शन के आउटकम के बाद से हुई थी। इस मार्केट में ना 2 फेजेस गिने जाएंगे, एक तो वो जून के इलेक्शन से पहले का, और एक इलेक्शन के रिजल्ट के बाद का। और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से एक्चुअली आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं बाद में जब डेटा पॉइंट्स पर आऊँगा, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज डबल हो गया है, एग्जैक्ट डबल। जो बहुत लोगों को लगा था कि मार्केट के लिए ख़राब आउटकम है, उसके बाद से उल्टा डबल हो गया है म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लोज। ऑब्वियसली वेंसडे रात को फेड का डिसीजन आएगा, तो थर्सडे को मार्केट में कुछ शायद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, वो पॉसिबल है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, मेरा ये व्यू है कि अगले 3-4 दिन आप फोकस करें मिड और स्मॉल कैप पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी आउट परफॉर्मेंस रहेगी। फ्राइडे का भी देखिए मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, पिछले हफ्ते बात की थी कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट ड्यू है, वो आना है। 800,000 पॉइंट की रैली वो थर्सडे को आ गई, और अब 2.7% दूर है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से। वहाँ तक की शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से। और एक आज का आखिरी टॉपिक, कहने को छोटा टॉपिक है लेकिन हमारे इतिहास का सबसे बड़ा IPO बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसकी लिस्टिंग है आज। एक्सपेक्टेशन ये है कि डबल पर लिस्ट होगा, हो सकता है डबल से भी ज़्यादा पर लिस्ट हो जाए। बस तकलीफ पता क्या है, मुझे तकलीफ ये लग रही है कहीं ये टाटा टेक का रिपीट ना हो जाए। आपको याद होगा टाटा टेक में भी ऐसे हुआ था कि लिस्टिंग के बाद बस कुछ गेन मिला ही नहीं, उसके बाद वो कंसोलिडेट ही होता रहा, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट होता रहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर डबल हो तो डबल पर खरीदना नहीं बनता, लेकिन खैर इसको एड्रेस करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, डर वही उठा